आगे हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, जिसमें सबसे पहला आता है अबाउट। इसका मतलब होता है के संबंध में, और के बारे में, और के लगभग, और होने को। इसका कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे डू यू नो अबाउट हिम। इसका मतलब होता है क्या तुम उसके बारे में जानते हो। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, इट इज अबाउट 10 o'clock, मतलब 10 बजने वाला है। अगला हम देखेंगे सेकंड, अबव। अबव का मतलब क्या होता है, के ऊपर लेकिन सटा हुआ नहीं। दूसरा मतलब होता है से ऊपर। कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे वी आर फ्लाइंग अबव क्लाउड्स, हम लोग बादलों के ऊपर उड़ रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम, ही इज अबव 40, उसकी उम्र 40 से ऊपर है। थर्ड हम पढ़ेंगे आफ्टर। इसका मतलब होता है के बाद या फिर के पीछे। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे ही केम आफ्टर 10 o'clock, मतलब वह 10 बजे के बाद आया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल एंटर आफ्टर यू। इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे बाद प्रवेश करूंगा। फोर्थ है अगेंस्ट। इसका मतलब होता है के विरुद्ध। एग्जाम्पल देखेंगे हम, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। फिफ्थ है बिहाइंड। इसका मतलब होता है के पीछे। एग्जाम्पल देखेंगे, ही हाइड्स बिहाइंड द ट्री, मतलब वह पेड़ के पीछे छिपा है। सिक्स्थ है अमंग एंड बिटवीन। दोनों का ही मतलब होता है बीच में, लेकिन दोनों में एक अंतर है। अमंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात की जाए, और बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं की बात की जाती है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे देयर इज फ्रेंडशिप बिटवीन रवि एंड राज, मतलब रवि और राज के बीच दोस्ती है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, देयर इज फ्रेंडशिप अमंग रवि, अली एंड राजू, मतलब रवि, अली और राजू के बीच दोस्ती है। सेवंथ हम देखेंगे एट। इसका मतलब होता है में या पर, लेकिन निश्चित समय, छोटे स्थान, दर, स्थिति इत्यादि का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे ही केम एट नून, मतलब वह दोपहर में आया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, ही लिव्स एट द एंड ऑफ द लेन, वह गली के अंत में रहता है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीता इज एट स्कूल, मतलब सीता स्कूल में है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, दे आर एट वर्क, वे लोग काम पर है।